बहुत वक्त पहले की बात है। दिवाली का त्योहार नजदीक था और पूरा गांव खुशी से जगमगा रहा था। हर घर में सफाई और सजावट हो रही थी। गांव के लोग अपने घरों को रंग बिरंगे दिए, रंगोली और झालरों से सजा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम छोटी था। छोटी अपने वालिद गोपाल और वालदा मीरा के साथ रहती थी। उनका घर गांव के किनारे एक छोटी सी कोठी थी जो वैसे तो बड़ी थी लेकिन अमीरी में कमजोर थी। छोटी के वालिद गोपाल एक किसान थे जो अपने पुरखों की छोटी सी जमीन पर खेती करते थे, लेकिन उनका खेत ज्यादा उपजाऊ नहीं था और वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे। मीरा एक प्यारी माँ थी जो घर संभालते हुए अपनी बेटी की परवरिश करती थी। उनका घर गरीब था लेकिन दिल से सब खुश रहते थे। छोटी ने पिछले 2 महीने से अपने वालिद से एक नई ड्रेस की गुजारिश की थी। अब्बू, इस दिवाली मुझे एक नई सुंदर ड्रेस चाहिए। मैं अपनी सहेलियों के साथ नए कपड़े पहनकर दिवाली मनाऊंगी। गोपाल ने उस वक्त मुस्कुराते हुए कहा था, बेटी जरूर, तुम्हारे लिए कुछ नया जरूर होगा। लेकिन अब जब दिवाली सर पर थी, गोपाल के पास पैसे नहीं थे। वो हर रात यही सोचता था कि अपनी बेटी की ख्वाहिश कैसे पूरी करे। एक दिन जब छोटी फिर से अपने वालिद से ड्रेस के बारे में पूछती है तो गोपाल अपनी बेटी से परेशानी में कहता है, बेटी, इस बार खेती में कुछ खास नहीं हो सका। फसल का जो थोड़ा बहुत पैसा मिला वो घर के राशन और तुम्हारी पढ़ाई पर लग गया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। छोटी ने अपने वालिद के चेहरे को देखा। उनकी आंखों में दर्द था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं अब्बू, आप परेशान मत हो। मैं अपने पुराने कपड़े पहनकर ही दिवाली खुशी से मना लूंगी। मेरे लिए आप सबसे ज्यादा जरूरी हैं। गोपाल अपनी बेटी की बातों को सुनकर और भी उदास हो गया और कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा ये प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अगले दिन दिवाली के त्योहार की तैयारियां पूरी जोरों पर थी। छोटी अपने घर की सफाई में मदद कर रही थी और मीरा छोटी सी रंगोली बना रही थी। सफाई के बाद छोटी अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए पार्क में चली गई। पार्क में उसने देखा कि सब लड़कियां नए नए कपड़े पहने हुए हैं और पटाखे जला रही हैं। छोटी चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। तभी सोना, जो गांव के सेठ की बेटी थी, अरे छोटी, तुमने नए कपड़े क्यों नहीं पहने? और तुम्हारे पटाखे कहाँ हैं? हम सब मिलकर पटाखे जला रहे हैं, तुम क्यों नहीं लाई? छोटी ने धीरे से कहा, मेरे पास इस बार नए कपड़े नहीं हैं और पटाखे भी नहीं हैं। तुम कितनी अजीब हो। तुम्हारे अब्बू ने नए कपड़े नहीं लिए। तुम भी ना हमेशा पुरानी चीजें यूज करती हो। छोटी कुछ नहीं बोली। उसका दिल थोड़ा भारी हो गया, लेकिन वो चुपचाप वहां से चल दी। उसने बाजार का रुख किया जहां लोग खुशियों से शॉपिंग कर रहे थे। लोग नए कपड़े खरीद रहे थे, मिठाइयां ले रहे थे और बाजार रोशनियों से चमक रहा था। छोटी ने सोचा, काश मैं भी अपनी सहेलियों की जैसे खरीदारी कर पाती। चलते चलते छोटी गांव के बाहर निकल गई। उसका दिल उदास था और सोचती सोचती वो एक गहरे जंगल में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि कुछ लोग एक हरा भरा पेड़ काट रहे हैं। छोटी ने उन्हें रोक कर कहा, ये पेड़ क्यों काट रहे हो? ये पेड़ तो हरा है, इसे काटना गलत है। एक आदमी हंसकर बोला, अरे छोटी बच्ची,
तुझे इससे क्या, हमें अपना काम करने दे। अगर तुम लोग ये पेड़ नहीं छोड़ोगे तो मैं गांव वालों को बुला लूंगी। आदमी फिर से हंस पड़ा और बोला, तेरी आवाज यहाँ से गांव तक नहीं जाएगी। यहाँ जंगल में कोई नहीं सुनेगा तुझे। छोटी को डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दौड़ती हुई गांव वापस गई और गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के लोग तुरंत जंगल में पहुंच गए और पेड़ काटने वालों को रोक दिया। उन लोगों ने अपनी गलती मान ली और माफी मांगी। गांव वालों के जाने के बाद वो पेड़ जो कटने वाला था अचानक से बोल पड़ा, छोटी, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुम्हें इस पेड़ को बचाने के लिए शाबाशी मिलने चाहिए। मैं एक जादू का लहंगा तुम्हें देता हूँ। इस लहंगे में ऐसी ताकत है कि जो भी तुम इससे मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, किसी गैर आदमी के सामने इस लहंगे का जादू इस्तेमाल मत करना, वरना इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। छोटी बहुत हैरान थी। उसने कहा, सच में ये लहंगा जादू का है? हाँ, ये लहंगा तुम्हारी मदद करेगा। तुम जो भी चाहोगी ये तुम्हें देगा। छोटी खुशी से झूम उठी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। छोटी ने जादू का लहंगा लिया और अपने घर वापस चली गई। घर पहुंचकर उसने अपनी वालदा मीरा और वालिद गोपाल को सब कुछ बताया। फिर उसने लहंगा पहना और कहा, मुझे नए सुंदर कपड़े और थोड़ा पैसा चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, नए कपड़े और पैसा सामने आ गया। उस रात उन्होंने दिवाली का त्योहार नए कपड़ों और पटाखों के साथ मनाया। रास्ते में जब वो बाजार गई तो उन्होंने 2 अनाथ बच्चों को देखा जो सड़क पर बैठे थे। छोटी ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? दीदी, हम अनाथ हैं। हमारे माँ बाप नहीं रहे। हम भीख मांगकर गुजारा करते हैं। छोटी को उन बच्चों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। छोटी और उसका परिवार उन दोनों अनाथ बच्चों को अपने साथ घर ले गए। वहां उन्हें नए कपड़े दिए और खाना खिलाया। फिर छोटी ने कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला भी करवाऊंगी। उस दिवाली उन सब ने एक साथ खुशियां मनाई, नए कपड़े पहने, पटाखे जलाए और दिवाली का त्योहार पूरी खुशी के साथ मनाया। छोटी ने जादू का लहंगा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। जी दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम मुसीबत का सामना हिम्मत और दोस्तों की मदद से करें तो जिंदगी में खुशियां और बरकतें आती हैं।